मम्मी, ये धमाके की आवाज कहाँ से आ रही है? पवन, बाहर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, इसलिए बाहर से आवाज आ रही है। अच्छा मम्मी, देखने का मन है लड़ाई मेरा, कैसे वो लड़ते हैं। जाओ, वैसे भी हम हिंदुस्तान एक एक पाकिस्तान वालों पर भारी है। जाओ, और छोटी हीरी भी होगी वहाँ, उसे घर भेज देना। छोटी हीरी वो वहाँ कैसे होगी मम्मी? बेटा, वो छोटी हीरी है, उसे वीडियो बनाने का भी तो शौक है। उसे उससे अच्छी जगह कहाँ मिल सकती है, इसलिए वो वहीं मिलेगी, देखना तुम जाके। पवन बॉर्डर पर चला जाता है। वो देखता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच भयंकर लड़ाई हो रही थी। वो जैसे पाकिस्तान के हालात देखता है, वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर बिना डरे चला जाता है। तभी वहाँ फौजी मिलता है तो क्या कहता है? कहाँ जा रहे हो? अंकल, मैं लड़ाई देखने आया था और अपनी बहन छोटी हीरी को ढूंढने भी आया था। छोटी हीरी पाकिस्तान गई है उन सबकी वीडियो बनाने लास्ट बार। अंकल, क्या उसे डर नहीं लगा? वहाँ तो गोलियां चल रही होंगी बहुत सारी। जब हम यहाँ हैं, हमारे होते हुए उसे गोली कैसे और कौन मार सकता है? हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी। वैसे अंकल, ये लड़ाई जो हो रही है, क्यों हो रही है ये? पाकिस्तानी का हुए, रुक जाए भी बच्चा, बात कर लूँ वरना एक ही बारी में सबको उड़ा दूंगा। इन्होंने धर्म पूछकर हम हिंदुस्तानी बेगुनाह को मारा था, अब हम धर्म बताकर इन्हें मारेंगे। जाओ तुम अपनी बहन के पास जाओ, कोई पूछे तो बताना हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी। ठीक है अंकल। पवन पाकिस्तान चला जाता है अपनी बहन छोटी हीरी को ढूंढने। वहाँ वो क्या देखता है, एक पाकिस्तानी का वो वीडियो बना रही थी। तो क्या बात होती है इन सब में, देखते हैं। कबूतर अब्दुल्ला, तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास गधे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा गधों की संख्या हमारे देश में है। वो तो दिखता है। और इसके अलावा हमारे पास अल्लाह की देन से 20-30 बच्चे हैं। क्या फायदा इन सबका? कल तक तो ये पूरा पाकिस्तान मैप में से हट जाएगा। तुम अभी चांद पर भी नहीं पहुँचे और हम चांद पर भी पहुँच गए, तुम अब भी यहीं हो। कौन कहता है हम चांद पर नहीं पहुँचे? हम डेली चांद देखते हैं। वो कैसे? हमारी आवाम कहती है चांद पर पानी नहीं है तो यहाँ भी नहीं है, चांद पर लाइट नहीं है तो यहाँ भी नहीं है। तो बताओ हम चांद पर हैं या नहीं? बताओ, चांद पर गड्ढे हैं, यहाँ पर भी हैं, तो हम भी तो चांद पर ही बैठे हैं एक तरीके से। छोटी हीरी, बस करो, चलो, घर माँ बुला रही है। पवन छोटी हीरी को वीडियो बनाने से रोक देता है और उसे घर ले जाता है। घर जाते जाते उसकी मुलाकात फिर तोते फौजी से होती है। तो क्या कहते हैं तोते फौजी? सब आ गए ना अंकल? सब आ गए। लास्ट बार देख लो पाकिस्तान को। अंकल, हमने तो देख लिया, हमने तो अंदर जाके भी देख लिया पाकिस्तान में, आप उड़ा दो बिंदास। इतना कहकर फौजी पूरे पाकिस्तान को एक ही बारी में उड़ा देता है और पवन छोटी हीरी को घर लेके चला जाता है नोनी चिड़िया के पास। फिर वो उसके बाद आराम से बैठ के जो हीरी ने वीडियो बनाई थी वो सब देख के सब मजे लेते हैं। तो धन्यवाद। बेटा पवन, इन गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ घूमने का इरादा है तुम्हारा? मम्मी, इन गर्मियों की छुट्टी में सोचा था कि घर पर रहेंगे, पढ़ेंगे और आराम करेंगे, लेकिन हमारे घर में पंखा ही नहीं। बेटा पवन, हम ऐसा करते हैं, हम सब ना हीरा अंकल के घर चलते हैं, बताओ। हाँ मम्मी, सही कह रही हो, वहीं चलते हैं हम छुट्टी मनाने। नोनी चिड़िया और पवन बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ तोता आता है संदेशा लेके। नोनी, ओ नोनी बहन। हाँ तोता भाई। नोनी चिड़िया, तुम्हारा संदेशा आया है। आप आओ, बैठ के पानी पियो पहले, बहुत गर्मी हो रही है बाहर। धन्यवाद नोनी चिड़िया। नोनी चिड़िया, तुम कहीं जा रही हो क्या? सामान वामान पैक कर रही हो? हाँ, पवन के हीरा अंकल है ना, उनके घर जा रहे हैं छुट्टियां मनाने। अरे हाँ, बताना भूल गया नोनी चिड़िया, वो जो चिट्ठी है ना, हीरा की ही है, एक बार पढ़ लो जाने से पहले। अच्छा, पढ़ते हो, बताने क्या लिखा होगा इसमें? नोनी चिड़िया चिट्ठी पढ़ने के बाद उसका फेस उदास हो जाता है। मम्मी,
क्या लिखा है चिट्ठी में? हमारे हीरा अंकल की चिट्ठी है, इसमें लिखा है कि मैं आ रहा हूँ। लेकिन मम्मी वो रहेंगे कैसे? हमारे घर तो पंखा भी नहीं, हम खुद उनके भरोसे हैं, वो हमारे भरोसे आ रहे हैं। बताओ बेटा क्या करे, ढूंढते हैं कुछ उपाय। क्या हुआ नोनी चढ़िया? तो भाई हमारे पास पंखा नहीं और अब पवन के हीरा अंकल आ रहे हैं, सोच रही हूँ क्या करूं, कैसे पंखे का जुगाड़ करूं। नोने हमारे पास पंखा है लेकिन पुराना है। अगर वो हम ले लेंगे तो फिर तुम कैसे रहोगे बिना पंखे के? हमारे पास 2 पंखे हैं, एक नया और एक पुराना। अब हम नया चला रहे हैं, पुराना भी सही है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। सोच रहा हूँ तुम्हें दे दूं। नोनी चिड़िया तोता से पंखा ले लेती है। फिर उसके बाद पवन के हीरा अंकल आते हैं तो वो सारे घर में ही छुट्टियां बिताते हैं इन गर्मियों में। एक काम करते हैं, माँ को घर से निकाल देते हैं या फिर माँ को कहीं छोड़कर आ जाते हैं और सबसे कहेंगे कि माँ मर गई। छोटी हीरी वो फिर वापस भी आ जाएगी। वो वापस नहीं आएंगी, उन्हें भूलने की बीमारी है और रास्ते में उनकी दवाई भी फेंक देंगे जिससे कि वो हमें भूल ही जाएं। सही कह रही है छोटी हीरी, लेकिन छोटी हीरी नोनी चिड़िया को कहाँ छोड़ के आए? किसी भी मंदिर के आसपास छोड़ के आ जाते हैं, अगर कहीं और छोड़ के आएंगे तो वो पाप कहलाएगा। हाँ नहीं तो ठीक है, हम यही करते हैं। पापा क्या पैसे में इतनी शक्ति होती है कि माँ बाप बहन ये सब नहीं देखते? हाँ पैसे में इतनी शक्ति होती है, अगर पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। पापा और छोटी हीरी मैंने अपनी गुल्लक में ना कुछ पैसे जोड़े हुए हैं, वो सब ले लो और मुझे ना माँ दे दो। मैं खुशी खुशी रह लूंगा माँ के साथ, लेकिन माँ के बिना नहीं रह पाऊंगा। पवन मुंह बंद रखो, अगर किसी को कुछ भी बताया तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें भी माँ के साथ छोड़ जाएंगे कहीं और, ठीक है? चुप रहना अगर किसी को कुछ बताया तो। एक अमीर खानदान की माँ जिसे भूलने की बीमारी थी, उसे उसी के बच्चे घर से कहीं दूर भेजने की तैयारी में लगे हुए थे जिससे कि उसकी माँ की दौलत उनके नाम हो जाए। छोटी हीरी और हीरा कौवा दोनों प्लान बनाते हैं नोनी चिड़िया को कहीं मंदिर छोड़ के आने की। देखते हैं आगे क्या होता है। पापा माँ को ना यहीं छोड़ देते हैं, यहाँ से वो वापस नहीं आ पाएंगी और मैंने माँ की दवाई भी फेंक दी। सही है छोटी हीरी, इन्हें ही छोड़ देते हैं हम। हीरा कौवा और छोटी हीरी दोनों नोनी चिड़िया को मंदिर के बाहर छोड़ देते हैं और दोनों उसकी दवाई भी रास्ते में फेंक देते हैं जिससे कि उसे कुछ याद भी ना आ पाए। वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। उसे उसका दूसरा बेटा मिल जाता है, पवन का जुड़वा भाई, जो कि बचपन में उसे उसके बाप ने बेच दिया था और नोनी चिड़िया को कहा गया था कि उसका बच्चा मर गया है। आइए देखते हैं जब दोनों मिलते हैं तो क्या होता है। उतर देखो एक औरत आई है, आओ इसे लूटते हैं। पवन नोनी चिड़िया को लूटने जाता है। जैसे ही नोनी चिड़िया से टच होता है तो उसे एक अलग सी अनुभूति होती है। फिर वो उनका बैग नहीं छूता और कबूतर के पास जाके कहता है, कबूतर पता है जब मैं इनसे टच हुआ मुझे एक अलग सी अनुभूति हुई, जैसे कि ये मेरी माँ है। पवन ऐसे किसी किसी के साथ होता है, तुम्हें इनकी मदद करनी चाहिए, क्या पता यही तुम्हारी माँ हो। जाओ मदद करो इनकी। माँ आप यहाँ कैसे आई, कौन छोड़ के गया? तुम कौन हो? माँ मैं पवन हूँ, यहीं रहता हूँ। पवन जब उनसे बात करता है फिर बाद में पता लगता है कि उनके हालात खराब है दिमागी रूप से, तो पवन उनका इलाज करवाता है और दूसरी तरफ पता करता है कि इन्हें यहाँ कौन छोड़ के गया, कौन है ये। तोता क्या तुम बताओगे इन्हें कौन छोड़ के गया यहाँ पर? हाँ इन्हें कल दोपहर में एक लड़की और कौवा छोड़ के गया था, इनकी दवाई भी रास्ते में फेंक दी। ये दोनों बातें कर रहे थे तो मैंने सुन ली थी। ये दिमागी रूप से पागल है, भूलने की बीमारी है इन्हें। पवन फिर नोनी चिड़िया के पास जाता है और उसका पूरा इलाज करवाता है, वो ठीक हो जाती है। उसके बाद नोनी चिड़िया क्या कहती है, पवन बेटा कहाँ हूँ मैं? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो, तुम मुझे कैसे जानती हो, मुझे बताओ। बेटा क्या हो गया तुम्हें? मैं अपने बच्चों को नहीं पहचानूंगी। लेकिन मैंने तो आपको पहली बार देखा है यहाँ। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ मेरा बचपन यहीं गुजरा है, मैं बचपन से यहीं रहता हूँ। जब मैं छोटा था मुझे किसी कौवे ने यहाँ छोड़ दिया था। मतलब कौवे ने कहा था कि मेरे 2 बच्चे थे, एक मर गया एक जिंदा है, यानी कि तुम्हें उन्होंने मुझसे दूर रखा। जब नोनी चिड़िया को पता चलता है कि ये मेरा खोया हुआ बेटा है तो नोनी चिड़िया पवन को गले से लगा लेती है और रोने लगती है। उसके बाद पवन उन्हें बताता है कि क्या हुआ था क्या नहीं, वो कैसे यहाँ आई। अच्छा तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा करा, यही सिला दिया मेरे प्यार का उन्होंने।
अब से तुम मेरे बेटे हो, मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है, ठीक है? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम मिल गई, मुझे सब कुछ मिल गया, धन दौलत सब मिल गई, लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस आपका प्यार चाहिए। नूरी चिड़िया सारी प्रॉपर्टी अपने खोए हुए बेटे के नाम कर देती है और उन्हें छोटी हीरी कौवे को घर से बाहर निकाल देती है। वो कहते हैं जिंदगी की डोर हमारे हाथ नहीं होती, जो भी होता है उसकी मर्जी से होता है। किसी को गरीब से अमीर बना देती है तो किसी को करोड़पति से रोड़पति बना देती है। तो आज की कहानी में यहीं तक, मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। इतनी गर्मी, लगता है कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ेगी ये गर्मी। हाँ माँ, बहुत गर्मी है। माँ आप ऐसा करो ना कि एक एसी खरीद लो, बहुत ठंडी हवा आएगी एसी की। गर्मी का मौसम था, नोनी चिड़िया के परिवार को बहुत गर्मी लग रही थी, यहाँ तक कि गर्मी के मारे उनका पूरा घर तप रहा था। तो पवन नोनी चिड़िया को एसी लगवाने की सलाह देता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे ना थे। तभी नोनी चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो हीरा कौवा को बुलाने के लिए कहती है, पवन बेटा जाओ हीरा अंकल को बुला के लाओ। ठीक है माँ। हीरा अंकल आपको ना माँ बुला रही है, चलो मेरे साथ। पवन बाहर देख रहे हो कितनी गर्मी हो रही है, और इतनी गर्मी में नोनी चिड़िया को मुझसे क्या काम है? पता नहीं। हीरा कौवा पवन के साथ नोनी चिड़िया के घर जाता है और पूछता है, नोनी क्या बात है, सब ठीक है ना? इतनी गर्मी में मुझे क्यों बुलाया? हीरा भाई गर्मी का इलाज है मेरे पास। क्या इलाज है? देखो गर्मी भी बहुत है, अगर हम आपस में पैसे मिलाएं और एसी लेके आते हैं तो इससे हमें इतनी गर्मी नहीं लगेगी। एसी तो तुम अपने घर में लगाओगे ना, और मेरा क्या, मैं गुरुद्वारे जाऊं? जब तक गर्मी पड़ रही है तब तक तुम यहीं रुक जाओ मेरे घर, और चमेलन को भी ले आना, ठीक है? हीरा कौवा और नोनी चिड़िया आपस में पैसे इकट्ठे करके एसी लगवा लेते हैं। हे हमारे घर में भी एसी लग गया, अब हम अमीर की लिस्ट में शामिल हो गए। ऐसा नहीं कहते, अमीर और गरीब। मैं चमेलन को लेके आता हूँ। हीरा कौवा चमेलन को लेने चला जाता है तो चमेलन क्या कहती है, चमेलन चलो नोनी चिड़िया के घर, वहाँ हम दोनों ने पैसे मिलाकर एसी लगवाया है, तो जब तक गर्मी पड़ती है तब तक हम वहीं रहेंगे नोनी चिड़िया के यहाँ। चलो फिर। हीरा कौवा और चमेलन नोनी चिड़िया के घर जाते हैं और चमेलन क्या कहती है, इतनी ठंडी है यहाँ, मजा आ गया, अब तो यहीं सोऊंगी मैं, गर्मी गर्मी। एसी चलाकर सब सो जाते हैं, लेकिन उन्हें अच्छे से नींद नहीं आती और एसी रात में खराब भी हो जाता है, तो वो बाहर जाके पेड़ की छांव में सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो वो एसी ठीक करने वाले को बुलाते हैं। अरे भाई ये कैसा एसी लगाया है तुमने, एक दिन में ही खराब हो गया ये? मैं इसे लेके जाता हूँ, ठीक करके लेके आता हूँ। एसी वाला एसी लेके चला जाता है, एक हफ्ता हो जाता है लेकिन एसी ठीक होके नहीं आता। तभी उनके पास तोता आता है और कहता है, बताओ नोनी चिड़िया और हीरा कौवा, तुमसे उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ तोता भाई? आप सब भूल क्यों जाते हैं, हम सब एक पक्षी हैं, हम सबको ये सूट नहीं करता। आजकल क्यों पक्षी नहीं है, ये एसी फ्रिज ये सब चीजें अंदर से तो ठंडा कर देती है, लेकिन बाहर से क्या, बाहर तो ये गर्म हवा ही फेंकेगा। तुम्हारी वजह से कितना फर्क पड़ता है वातावरण में, हम सबको ये सब चीज समझनी चाहिए। तुम सही कह रहे हो तोता भाई, जितना तुमने ऐसे में पैसे खर्च करे हैं उतने पैसे अगर हम एक पेड़ लगाने में करें तो कितने पक्षियों को घर मिलेगा, हम सबको ठंडी हवा फल फ्रूट ये सब फायदे होंगे। सही कह रहे हो, अब हम एसी के पैसे लेके पेड़ पौधे लगाएंगे। नोनी चिड़िया और हीरा कौवा को समझ आ जाता है और एसी वापस करके कई सारे पेड़ पौधे लगाते हैं, जिनकी वजह से बेघर पक्षियों को नया घर मिलता है और साथ में नीचे ठंडी हवा भी मिलती है। तो दोस्तों इस घर में जितना हो सके उतना बाहर पक्षियों के लिए पानी रखिए और जितना हो सके पेड़ पौधे लगाइए। हो सकता है आपकी वजह से किसी पक्षी को नया घर मिले, नया जीवन मिले। धन्यवाद।